Dear student, we are discuss about plus 2 biology human health. In this lecture we are discuss about the vaccination, immunizations, allergy and the autoimmunity. तो वैक्सीनेशन क्या होता है स्टूडेंट? अभी भी कोरोना की वैक्सीन बनाने का प्रोसेस चल रहा है। इस प्रक्रिया के दौरान हम किसी कमज़ोर माइक्रोब्स को, अब किसी कमज़ोर बैक्टीरिया को कमज़ोर करके केमिकल मेथड से और बायोलॉजिकल टेक्निक से उसको हम बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं और बदले में हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडी की फॉर्मेशन करती है। तो इसको हम बोलते हैं वैक्सीनेशन। क्या बोलते हैं? टीकाकरण। इसके हम टीकाकरण के नाम से जानते हैं। तो हम कोई प्रोटीन बनाते हैं, हम कोई पैथोजन डालते हैं पर्सन के अंदर ताकि वो किसी डिजीज़ से प्रोटेक्शन कर सके। ठीक है, डिजीज़ से प्रोटेक्शन कर सके। तो हम ये लिख सकते हैं, इट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस, द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इनएक्टिवेटेड पैथोजन। भाई पैथोजन है कोई बीमारी, पैथोजन बीमारी फैलाने वाला कारक है, उसको हमने इनएक्टिवेट कर लिया, उसको हमने कमज़ोर कर लिया, उसको बॉडी में डाल दिया। इंट्रोडक्शन ऑफ इनएक्टिवेटेड पैथोजन या प्रोटीन या वीक पैथोजन इनटू ए पर्सन, किसी व्यक्ति की बॉडी में डाल दिया टू प्रोटेक्ट, वो रक्षा करता है अगेंस्ट द इन्फेक्शन, बीमारियों से वो रक्षा करता है। इसे हम वैक्सीन कहते हैं। क्या कहते हैं? वैक्सीन। ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। वैक्सीन क्या है? तो इंट्रोडक्शन ऑफ इनएक्टिवेटेड पैथोजन या वीक पैथोजन, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस बॉडी में डालेंगे, कमज़ोर है हमारी बॉडी के अंदर, हम टीके के द्वारा डालते हैं, जैसे पोलियो ड्रॉप्स ली जाती है, वो भी वैक्सीन है। तो प्रोटेक्शन करती है अगेंस्ट द इन्फेक्शन, जैसे स्मॉल पॉक्स वैक्सीन आती है। ओके, अब यहाँ पर बता दिया कि वैक्सीन जो है वो किसके ऊपर काम करती है। वैक्सीन काम करती है, इम्यूनाइजेशन काम करता है मेमोरी के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, मेमोरी के ऊपर। जैसे हम कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वीकेंट पैथोजन बॉडी में डालते हैं तो हमारी बॉडी बदले में एंटीबॉडी की फॉर्मेशन करती है। जैसे वो फॉर्मेशन करती है तो उसको बनाने का प्रोसेस, बनाने की प्रक्रिया समझ में आ जाती है, उसकी मेमोरी बन जाती है। यदि सेकेंड टाइम्स वही इन्फेक्शन आता है तो जल्दी से एंटीबॉडी बन जाते हैं और हमारी बॉडी बीमारियों से प्रोटेक्ट हो जाती है। तो ये मेमोरी बेस्ड प्रोग्राम है। वैक्सीनेशन बेस्ड अपॉन द प्रॉपर्टी नोन एज द मेमोरी। मेमोरी किसकी बेटा? इम्यून सिस्टम की। इम्यून सिस्टम की मेमोरी के ऊपर काम करता है। ओके, दूसरा यहाँ पर बता दिया गया, वैक्सीन जो होती है हमारी बॉडी के अंदर बी और टी सेल को एक्टिवेट करती हैं, बी और टी सेल को एक्टिवेट करती हैं। ओके, बी सेल और टी सेल को एक्टिवेट करती हैं और ये जो है जनरेट द मेमोरी बी एंड टी सेल, जो मेमोरी है इन सेल के अंदर आती है। जब भी कभी पैथोजन सेकेंड टाइम्स आता है तो ये बी और टी सेल जो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बना लेते हैं, वो तुरंत रिस्पॉन्स देते हैं, तुरंत इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं। ओके, तो ये हमने बता दिया वैक्सीनेशन के बारे में। अगला टॉपिक है स्टूडेंट इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का मतलब यहाँ पर क्या है? इसके अंदर भी हम बॉडी जो होती है वैक्सीन के प्रति, हमने वैक्सीन डाल दी, उसके प्रति एंटीबॉडी बनाती है, वैक्सीन के प्रति एंटीबॉडी बनाती है और वो एंटीबॉडी जो होती है बीमारी फैलाने वाला जो कारक होता है उसको डिस्ट्रॉय करती हैं। तो इसे बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? इम्यूनाइजेशन। इसके अंदर बॉडी जो होती है आपकी एंटीबॉडी बनाती है। क्या बनाती है? एंटीबॉडी। इम्यूनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके दौरान बॉडी जो है एंटीबॉडी की फॉर्मेशन करती है अगेंस्ट द वैक्सीन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बन जाता है, इसे प्राइमरी रिस्पॉन्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? प्राइमरी रिस्पॉन्स। और डेवलप टू एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज द पैथोजेंस, अब उसको इतना डेवलप हो जाता है कि उस बीमारी फैलाने वाले कारक को वो डिस्ट्रॉय कर देता है। दैट इज नोन एज ए सेकेंडरी रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो इम्यूनाइजेशंस और वैक्सीनेशन के बारे में हमने स्टडी कर लिया।
वैक्सीनेशन जो है वो प्रोवाइड करता है इम्यूनाइजेशन से आफ्टर ए गैप, आफ्टर ए सम गैप के बाद में जो है वैक्सीनेशन जो है इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करता है। वैक्सीनेशन से इम्यूनाइजेशन मिलता है हमें कुछ समय के बाद में। एक यहाँ पर बता रखा है स्टूडेंट पैसिव इम्यूनाइजेशन। क्या बता रखा है? पैसिव इम्यूनाइजेशन। जैसे हम देखते हैं कि कई बार क्विक रिस्पॉन्स चाहिए हमें टिटनस के केस में, टिटनस का इन्फेक्शन हो जाता है लोहे से, तो उस केस में हम एंटीबॉडी एंटीटॉक्सिन देते हैं पेशेंट को, तो उस प्रकार के इम्यूनाइजेशन को हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। हमें फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए तो हम वहाँ पर एंटीबॉडी का परफॉर्म्ड एंटीबॉडी या एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन देते हैं, तो ये आपका पैसिव इम्यूनाइजेशन का एग्जाम्पल है। ओके, एक और बता रखा है बेटा यहाँ पर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की सहायता से हम वैक्सीन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? वैक्सीन का। तो ये हमने बता दिया वैक्सीनेशन क्या होता है, इम्यूनाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट। इसके बाद में एलर्जी बताएंगे आपको क्या होता है एलर्जी। आपने सुना भी होगा हमें डस्ट से एलर्जी है, पोलन ग्रेन से एलर्जी है, एनिमल डेंडर से एलर्जी है। तो आपकी बॉडी का जो है एकदम हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स आता है इम्यून सिस्टम का, जिससे आपको ईचिंग होती है, स्निचिंग होती है, कफिंग होती है। तो ये एलर्जी के सिम्टम्स, आँखों में कई बार पानी भी आता है, तो ये एलर्जी के सिम्टम्स हैं। एलर्जी क्या है? एलर्जी देखिए, दैट इज द हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम टू द सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। हाइपर सेंसिटिविटी हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है बॉडी की। हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिव। भाई इन्वायरमेंट में कोई आपका एंटीजन प्रेजेंट है, तो उस एंटीजन के प्रति आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है एकदम फास्ट रिएक्ट करता है। सेंसिटिविटी हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन बोल दे इसको, हाइपर सेंसिटिविटी की बजाय हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ऑफ ए ह्यूमन बॉडी, रिएक्शन ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून सिस्टम का हाइपर रिस्पॉन्स टू द एंटीजन प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, टू द सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, टू द एंटीजन का मतलब यहाँ पर जो है पोलन ग्रेन है, बैक्टीरिया है, बाहर से कोई बॉडी के अंदर आता है उसे एंटीजन कहते हैं। प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एलर्जी। एलर्जी जैसे होती है हमारी पोलन ग्रेन से होती है, डस्ट से होती है, डस्ट से, ठीक है, और आपकी सैंड से भी हो जाती है, धूल मिट्टी से हो जाती है, एनिमल डेंडर से होती है, ओके। ये सब्सटेंस जो है कोई ड्रग से भी हो सकती है। जो सब्सटेंस एलर्जी पैदा करता है उसे हम एलर्जन के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट, ये डेफिनेशन है व्हाट इज एलर्जन। एंड द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस द इम्यून रिस्पॉन्स इन द इंडिविजुअल्स, पोलन ग्रेन, एनिमल डेंडर, फीदर, ये आपका एलर्जेंस है। एलर्जेंस के लिए कोई एंटीबॉडी बनती है, IgE एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस इन द रिस्पॉन्स ऑफ एलर्जेंस। ये एलर्जेंस आपकी बॉडी में जाएंगे और IgE एंटीबॉडी बना देंगे जो कि एलर्जी के सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे, ओके।
और यहाँ पर बता दिया कौन कौन सा केमिकल है जिससे एलर्जी पैदा होती है, क्या हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर जिससे कि आपके सेल में क्या चेंज आता है। एक तो आपका हिस्टामिन पैदा हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर, ये कारण है। आपकी बॉडी में सेल पाए जाते हैं मास्ट सेल में केमिकल होता है हिस्टामिन सेरोटोनिन्स आर रिलीज फ्रॉम द मास्ट सेल्स। ये केमिकल्स अपना रिस्पॉन्स शो करता है जिसे आपकी स्नीचिंग आती है, इचिंग आती है, स्वेलिंग आती है। ओके, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। सिम्टम्स क्या है एलर्जी के? आपके नाक बहेंगे, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग्स, ओके, सांस लेने में दिक्कत, स्नीचिंग, और आपका पानी जो है आँखों से बहेगा। ड्रग्स दो एंटी हिस्टामिन्स हम यूज़ करते हैं, स्टेरॉइड ये ले लेते हैं, वो आपके एलर्जी के ट्रीटमेंट हैं। ओके स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अगला भी ऑटो इम्यूनिटी। कई बार क्या होता है स्टूडेंट, हमारा इम्यून सिस्टम बॉडी का हमारे अच्छे बुरे सेल के बारे में नहीं जानता, हमारे अच्छे सेल को ही रिजेक्ट कर देता है। अच्छे सेल का ही रिजेक्शन हो जाता है, अच्छे मॉलिक्यूल्स का रिजेक्शन हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। दिस इज द abnormal response. This is the abnormal immune response in which the immune system of a body, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम रिजेक्ट कर देता है सेल को, हमारे सेल को, रिजेक्टिंग फ्रॉम इट्स ओन बॉडी सेल, सेल्फ सेल, मॉलिक्यूल्स, उनको रिजेक्ट करना शुरू कर देता है। ओके, दैट इज नोन एज ए ऑटो इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं इसे? ऑटो इम्यूनिटी। इसके अंदर आपका अर्थराइटिस आता है और एडिक्शन डिजीज आती है। एडिक्शन डिजीज एंड द अर्थराइटिस इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ए ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी, तो ऑटो इम्यूनिटी के ये दो एग्जाम्पल हैं। ऑटो इम्यूनिटी के ये दो एग्जाम्पल हैं, एडिक्शन डिजीज और आपका ये मैंने बता दिया आपका अर्थराइटिस। जैसे दर्द हो जाता है, गठिया बा आ जाता है, वो अर्थराइटिस कहलाता है। काज क्या एलर्जी का? आपकी बॉडी के अंदर एलर्जन जाएगा तो केमिकल रिलीज कर देगा हिस्टामिन और सेरोटोनिन, जिससे आपको एलर्जी होगी। ओके, वैक्सीनेशन क्या होता है? वैक्सीनेशन के अंदर हमारी बॉडी के अंदर हम कमज़ोर माइक्रोब डालते हैं किसी पेशेंट के अंदर, और वो प्रोटेक्शन करता है अगेंस्ट द डिजीज। इसे वैक्सीन, टीकाकरण कहते हैं। ओके, तो टेक केयर स्टूडेंट। कल पढ़ेंगे हम इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इम्यून सिस्टम में आपका लिम्फाइड ऑर्गन्स, इम्यून सेल, सोलुबल मॉलिक्यूल्स लाइक द एंटीबॉडी एंड लिम्फाइड टिश्यू। ओके, टेक केयर।